आइए हम देखते हैं 7.4 जो समाकलन का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ये ऐसे क्वेश्चनों को। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे ये ध्यान रखेंगे, और कोई भी समाकलन का सवाल लगाते समय पहले आपको फार्मूला दिमाग में भर ही लीजिए। पहले ये ध्यान दीजिए कि नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो क्या ऊपर वाला आ सकता है? अगर आ सकता है तो ठीक, नहीं आएगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कुछ नहीं करना है बाबू, नीचे वाले को t मान जाओ। 2x² प्लस x माइनस 3 को हमने क्या मान लिया? t। कुछ नहीं करना है, t माने तो 2 पहले आ गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4x। यहाँ x का कितना होता है? 1, 3 का 0, और यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा t का हो जाएगा dt। हो गया? कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर जी आप ये कहाँ से dx और dt लिख देते हैं? मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। और जब हम इसको x के सापेक्ष कराएंगे तो x सापेक्ष कराएंगे तो पहले देखिए हम कैसे ये t dt या dx आता है। मैंने दिखा दिया, उसको मिटा दूंगा अभी। यहाँ सबसे पहले हम x के सापेक्ष कराएंगे तो x पर 2 घात है, 2 पाले आए, 2 पाले सही है, 2 दूनी 4x, x का 1 और 3 का 0, ये खत्म। और t के सापेक्ष नहीं करा रहे हो, x के सापेक्ष करा रहे थे, x का सापेक्ष कराओगे तो dt अपन क्या हो जाएगा? dx। वही तिरछा गुणा हो जाता है तो 4x प्लस 1 इक्वल टू dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। वही मैंने ये डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। बस ये देखिए 2 है, 2 पहले आ गया, 2 दूनी 4, x का d/dx क्या होता है? 1, और x के साथ ये क्या हो गया? dt। t है तो dt हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, 4x प्लस 1 dx इतना मिला के उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? dt। क्योंकि नीचे को t के फंक्शन में करे तो ऊपर को भी t के ही फंक्शन में करना पड़ेगा, तो ऊपर पूरा इतना जो है उसके जगह पर हमने dt लिख दिया। नीचे वाले को पूरा आपने t माना है, t अंडर रूट है, इसका मतलब हाफ पावर है। ऊपर भेज लीजिए, पहले t पर -½ होगा। अब -½ होगा। अब आप जानते हैं एक फार्मूला आपको बहुत पहले ही बता चुका कि अगर समाकलन x पर n और dx हो तो जितना भी पावर है उसमें 1 जोड़ लेते हैं, नीचे भी n प्लस 1 लिख देते हैं। लेकिन ये t के फॉर्म है तो t पर -½ है, इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, और ये नीचे भी -½ में 1 जोड़ लेंगे। आप प्लस क्या लिख दीजिए? c। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, हाई जोड़ेंगे तो 2 1 का नाम 2, 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? +1 बट्टे 2, नीचे भी 1 बट्टे 2। आप प्लस क्या लिखेंगे? c। बट्टा है पलटी में आ जाएगा, 1/2 है तो 2/1 तो 2, और t हाफ है प्लस c, और t की जगह पर t की वैल्यू भर दीजिए। t की जगह पर आप वैल्यू क्या भरेंगे? 2x² प्लस x माइनस 3, और पूरे पर कितने घात? हाफ, प्लस चाहे हाफ को अंडर रूट लिख सकते हो, चाहे इतना ही आंसर लिख सकते हो। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। 7.4 में मैंने क्वेश्चन जो बताया इसको एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा तो है नहीं, बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, सिंपल मोबाइल से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बच्चे शरारती हैं, थोड़ा हिला दे रहे हैं, तो थोड़ा अभी जो ऑनलाइन वाले हैं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। यहाँ क्या दिया है? 4x प्लस 1 ये क्वेश्चन दिया है। अगर ऊपर कुछ नहीं दिया होता तो नीचे वाले को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाते, या a प्लस बी का होल स्क्वायर के बनाते। लेकिन नीचे वाले को अपने दिमाग का, अब दिमाग रहेगा तब इंटर में पढ़े मैथ से, अगर दिमाग वाले ही मैथ से पढ़ते हैं, बायोलॉजी वालों का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग वाले ही मैथ से पढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग वाले, वरना 40-40 लाख में पेपर खरीदने वाले नीट वाले बायोलॉजी वाले है ही हैं, उसका कोई बतिये नहीं है। ये क्या दिया है? नीचे दिया, इस नीचे वाले पूरे को हमने t माना, और t जैसे मान तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, क्योंकि 2 पहले आई तो 2 तो निकला रहेगा, x का 1, 3 0 हो जाएगा dx, और t का हो गया dt। मैंने ये भी बताया था अभी इधर पहले समझाया कि कैसे हुआ था। अब 4x प्लस 1 dx पूरे के जब हमने dt रख दिया, और नीचे हमने माना है, नीचे वाले को t माना है, तो t करनी है, करनी का मतलब हाफ घात अंडर रूट है तो हाफ घात कर दिया। अब इसी को ऊपर भेज दिया माइनस। अब हमने फार्मूला बताया कि x पर कोई भी n पावर होता है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 1 जोड़ेंगे ना,
इसमें भी एक जोड़ेंगे, नीचे भी एक जोड़ेंगे, तो माइनस हाफ में से एक जोड़ेंगे तो प्लस हाफ होगा, नीचे भी प्लस हाफ होगा। फिर से ये 1/2 है, पलटी में आ जाएगा 2। अब टी की जगह पर टी का मान भर दीजिए, आपका जो आया वही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 16। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आइए, देखते हैं 7.4 का 17वां क्वेश्चन देखते हैं 17। और 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊपर देखिए x+2, नीचे वाले को आप ध्यान से सुनेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर आप 16 जो देखे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है सर जी आप नीचे वाले को आपने t माना, ऊपर वाला आ गया। तो लेकिन अगर नीचे वाले को हम t मान लेते, ऊपर वाला आ जाता, तब तो हमको कोई फार्मूला ही लगाने में दिक्कत नहीं होती। अगर नीचे वाला t मान लेंगे तो 2 पहले आ गया, 2x आया, 1 का 0, कहीं 2x नहीं दिया है, x+2 दिया है, कन्फ्यूजन है। इसलिए इसको अलग अलग कर दिए, इसका भी हर है, इसका भी हर है। अब ये इसके भी नीचे है तो x/√(x²-1) इसको अलग कर लिया, प्लस एक और दिया है 2/√(x²-1). अब इसका अलग ds करा लीजिए और इसका अलग ds करा लीजिए, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये तो दो निकल, ये तो फार्मूला बन गया। एक फार्मूला मैं लिखना चाहूँगा आप सभी लोग को, क्योंकि आप पहले ही हम बता चुके हैं एक्सरसाइज में कि अंडर रूट अगर x² - a² हो, ये फार्मूला था। 6 फार्मूला लिखवाया था इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले। जो अगर नहीं आज पहला दिन ये वीडियो देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 7.4 के कई से सवाल जब पार्ट चालू किया गया होगा उसमें फार्मूला डाला गया है। तो ये dx/√x² होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, log mod ऑफ x, जो है पूरा वही उतार देते हैं, प्लस। बहुत आसान फार्मूला है, याद करने में भी आसानी होती है। ये फार्मूला होता है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऊपर x है, अगर ऊपर यहाँ तो कुछ नहीं, केवल dx होना चाहिए। तो x है पहले, नीचे वाले की इसमें t मान लीजिए, x² - 1 = t। आप अलग अलग करके लगा सकते हैं, इसको i1 i2 मान के अलग अलग लगा के दोनों को जोड़ सकते हैं। हमने एक ही साथ लगाएंगे, हम केवल इसके लिए हम मान रहे हैं x² - 1 = t मान देते। x पर 2 है तो 2 पहले आएगा, 2x, 1 का 0, dx बराबर dt। हमको चाहिए x dx, तो x dx बराबर dt/2। अब कुछ भी नहीं करना, x dx के जब हम dt/2, तो 1/2 निकल गया, ऊपर हो गया dt, नीचे पूरे को आपने माना है t, कितना माना है t, और करनी है इसका मतलब कितना, हाफ, प्लस यहाँ 2 निकाल लीजिए बाहर, बच जाएगा ऊपर dx, नीचे क्या बचेगा बाबू, केवल इसके लिए आप t माने हैं। यहाँ क्या है बाबू, x/2 - 1/2। अब कुछ नहीं करना, थोड़े से समय के लिए अपना ध्यान इधर करना है। अब देखिएगा मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब ध्यान सुनिएगा। हर t पर हाफ है, पहले ऊपर भेज देते हैं। t पर कितना हो जाएगा, -½ dt। बस कुछ नहीं किया, अभी समाकलन नहीं किया, ऊपर भेज दिया। हाई फार्मूला अभी मैंने यहाँ लिखा है x² - a² की जगह पे 1 दिया। फार्मूला वही लगाएंगे, log mod ऑफ x, जहाँ पे x है, और जो अंदर है वो पूरा उतार देंगे, x² - 1 का स्क्वायर, चाहे उतना ही रहने दीजिए। अब t पर -½ है बाबू, देखिए -½ तो -½ में 1 जोड़ते हैं, क्योंकि फार्मूला भी इसके पहले वाले सवाल में बताया कि x पर कोई भी n पावर हो तो इसमें 1 जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, नीचे भी -½ में 1 जोड़ेंगे, और ये जहाँ जो है उतार, इधर तो समाकलन हो गया है, x + अंडर√x² - 1 प्लस c। आप बोलेंगे आपको अच्छा लगता है यहाँ पढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं आता है। यहाँ तो 2 का नम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा बाबू, 2 में से -1 घर प्लस हाफ होगा, और नीचे भी प्लस हाफ है, log mod ऑफ x + अंडर√x² - 1 प्लस c। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और t की जगह पर जो माने हो, जो लेट किए हैं यहाँ पर, ये आप भर दीजिएगा। क्या भरेंगे t की जगह पर, x² - 1, हाफ लिखिए, चाहे करड़ी में कर दीजिएगा, हाफ यहाँ या पूरे पर घेर के हाफ घात,
या हाफ को ही हम क्या कहते हैं अंडर रूट, और यहाँ क्या है लाग माड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक बार कायदे से आप देख लेंगे, शायद समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, फिर से आप एक बार वीडियो को अगर तब भी ना समझ में आए तो 1-2 बार और रिपीट कर दीजिए, और अगर उसमें भी रिपीट से ना आए तो अपने दिमाग को पहले उस वायरस घुसे उसको निकलवा लीजिए कहीं। हो गया? यहाँ देखेंगे पहले ये इसके भी नीचे है, इसके अलग अलग कर दिया। अब इसके लिए हम फंक्शन, 2 फंक्शन हो गया, एक अलग ही हो गया, ये अलग हो गया। ये तो फार्मूला 2 तो निकल जाएगा, कांस्टेंट है। ये क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये तो फार्मूला पे हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक्स है, नीचे वाले को हमने टी मान लिया। तो 2 घात है, 2 पहले आ गया 2x, और 1 का तो 0 हो जाता है डी बाई डी एक्स, तो dx बराबर dt। अब हमको चाहिए केवल x dx, तो x dx 2 इसके नीचे चला गया। अब हम x dx का मान x dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dt बाई 2, वही 1/2 निकाल dt, या पूरे को हाफ घात है, कड़ी के मतलब अंडर रूट के मतलब हाफ पावर, और नीचे अंदर वाले को t माने थे। ये 2 निकल गया, जो जिस तरह था उसी तरह भी उतारा हूँ। अब हमने क्या किया कि ये देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला यूज किया गया है। अब चलिए हाई हाफ घात है, पहले ऊपर भेजेंगे माइनस हाफ, भाई 2 बाहर है, सॉरी यहाँ छूटा है बाबू क्वेश्चन में, यहाँ 2 छूट गया है, 2 यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ 2 पहले से ऑलरेडी था, यहाँ भी 2 ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी था, 2 छूट गया है, 2 बना लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 हम जोड़ लेंगे। अब माइनस हाफ में 1 जोड़ेंगे तो प्लस हाफ होगा, प्लस है, ये तो फार्मूला बना दिए थे हमने, यही फार्मूला लगा दिए, dx बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, तो लाग x, तो x पे x प्लस अंडर रूट जो यहाँ रहता है वही पूरा, तो वही पूरा उतार दिया हूँ। अब देखिए माइनस हाफ था तो 1 जोड़ेंगे, नीचे भी 1 जोड़ेंगे, ये होगा कट गया, टी के जब टी की वैल्यू भर दिए, जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 7.4 का 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फिर से आपको लेकर आएंगे अगला क्वेश्चन, 17 के बाद 18, 19, 20 जो भी क्वेश्चन बाकी हैं वो क्वेश्चन कल या नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी समय मिलता है, ऑफलाइन से जैसे ही फुर्सत मिलती है, आप लोग ऑनलाइन वालों को भी मैं सुविधा वो दूंगा जो ऑफलाइन को दिया जाता है। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।